कोविड से भी ज़्यादा जिसका नाम आजकल सुनने को मिल रहा है या जो परेशान कर रही है प्रॉब्लम, वो है डेंगू। जिसे कॉमनली हम डेंगू कहते हैं, बट इट इज़ नॉट डेंगू, इट इज़ डेंगी। और डेंगी से भी ज़्यादा है लो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं नॉर्मली सेल्स कम हो गए हैं, तो एकदम से डर जाते हैं कि सेल्स पता नहीं कौन से कम हो गए हैं और कैसे कम हो गए हैं। तो यहाँ सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स जो हमारा ब्लड है, हमें पता है 3 तरह के सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं, जो आरबीसीज होते हैं वो हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम होता है कि कहीं पर भी अगर आपके चोट लग जाती है, वो उसी टाइम पर वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो ब्लीडिंग है उसे स्टॉप कर देते हैं। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। और इसके अकेला एक ही कारण नहीं होता है, सिर्फ डेंगी ही एक कारण नहीं है जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और भी बहुत सारे इसके कारण होते हैं। लेकिन यस, डेंगी भी एक इसका उनमें से एक कारण है जिसमें कि ये सेल्स डाउन जाते हैं। और ज़्यादा अगर, क्योंकि इनका काम होता है क्लॉट फॉर्मेशन की, जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ पर क्लॉट बनाने का इनका काम होता है। तो अगर ये इनका अगर नंबरिंग में ये कम हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर अगर ब्लीडिंग, आपको चोट लग जाती है या इंटरनली कोई इशू आ जाता है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल काउंट हमारी बॉडी में रहता है वो है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक का पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में इतने सेल्स होने चाहिए। लेकिन अगर इनका वैल्यू जो है वो 1.5 लाख से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं लो प्लेटलेट काउंट, या इसका जो साइंटिफिक टर्म होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बिकॉज थ्रोम्बोसाइट्स हम बोलते हैं प्लेटलेट्स को, जो साइंटिफिक टर्म है थ्रोम्बोसाइट्स है प्लेटलेट्स के लिए, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हम कहेंगे अगर आपके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो अगर ये 1.5 लाख से लेकर लाख के बीच बीच में रहते हैं, 90,000 के बीच में रहते हैं, तो मॉडरेट कंडीशन होती है, इसमें ज्यादा वरी वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर यही आपके जो सेल्स का काउंट है 30,000 20,000 से भी नीचे चला जाता है तो कई बार सेल्स चढ़ाने पड़ जाते हैं, या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जिसे हम बोलते हैं वो करवाना पड़ सकता है। और इस ये कंडीशन सीवियर कंडीशन होती है, यहाँ पर कई बार आपको जो है जान का भी खतरा होता है यहाँ पर, क्योंकि ब्लीडिंग होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो हम प्लेटलेट्स की अगर बात करते हैं किन कारणों से कम हो जाते हैं, तो डेंगी हमने देखा एक कारण है ही है, और भी बहुत सारी वायरल जो भी इन्फेक्शन होती हैं बॉडी में उनसे भी प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। लाइक हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, उसमें भी प्लेटलेट्स कम मिलते हैं। या कोई भी आपको कैंसर का अगर इशू है, या आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, या आपको अनीमिया है, खून की कमी है, और आपका B12 भी कम है, फोलिक एसिड भी या फोलेट का जो है सीरम फोलेट वो भी अगर आपका कम है, तो उसमें भी आपका प्लेटलेट की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाती है और प्लेटलेट कम आते हैं। तो एक यहाँ जो अभी चल रहा है कि अगर कई बार होता है कि प्लेटलेट्स नॉर्मल है लेकिन आपको हाई ग्रेड फीवर रह रहा है और आपका डेंगी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो जरूरी नहीं है कि डेंगी जिसको भी उसके प्लेटलेट्स कम होंगे और जिसके भी प्लेटलेट्स कम है उसको डेंगी होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी, बिकॉज उसके और सारे कारण भी हो सकते हैं प्लेटलेट्स कम होने के। तो सिम्टम्स, प्लेटलेट्स अगर कम है तो आपको वीकनेस रहेगा, टायर्डनेस बॉडी में रह सकती है, और ब्रूजिंग हो सकती है, इजीली ब्रूजिंग हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा लेवल कम है तो कैपिलरीज ब्रस्ट हो जाती हैं और इजीली ब्रूजिंग हो जाती है, आपकी ब्लीडिंग कहीं पर भी होगा वो स्टॉप नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम्स आपको रह सकती है। नाउ कमिंग टू द कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से अगर प्लेटलेट्स डाउन है, तो बहुत ज़्यादा वरी रहता है, और एक दो फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा ही फोकस किया जाता है, लेकिन और भी आप चीज़ें अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत होती है कि वाटर इनटेक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। मैं यहाँ मॉडरेट जो प्लेटलेट्स उनकी बात कर रही हूँ। और पानी आप ज़्यादा लीजिए, पानी में आप जो है वो लेमन वाटर, नींबू पानी का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो आपके प्लेटलेट्स बनने में हेल्प करता है। तो लेमन वाटर ले सकते हैं, मौसमी का आप जूस ले सकते हैं। और इसके अलावा और हमें चाहिए होता है विटामिन B12। ये हमें कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से। फॉलिक एसिड चाहिए होता है, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से, जैसे कि स्पिनच है, पालक, इनका आप सूप बनाकर ले सकते हैं, या फिर ब्रोकली है, इसको आप रेगुलर कंजप्शन कर सकते हैं। और एक होता है पंपकिन, कद्दू। कद्दू में विटामिन ए होता है जो कि प्लेटलेट्स को फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। तो पंपकिन सीड्स भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, और या फिर आप पंपकिन की सब्जी बनाकर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है पेपिया लीव्स। पेपिया लीव्स की आजकल टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन आप पेपिया लीव्स जो है वो को क्रश करके, वॉश करके, क्रश करके उनका 1-2 चम्मच जो जूस निकलता है उसको दिन में 3 बार फ्रेशली प्रिपेयर्ड दिन में 3 बार 1-1 चम्मच
कर लेते हैं तो उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखी गई है प्लेटलेट्स बढ़ने में। तो कीवी आप ले सकते हैं। कीवी के ज़रूरी नहीं है कीवी ही ऐसा फ्रूट है जो कि बढ़ाता है। कीवी के अलावा जो भी जिसमें भी विटामिन सी होता है वो फ्रूट्स जो हैं वो आपके प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करते हैं। तो फ्रूट्स आप अपनी डाइट में रूटीन में रख सकते हैं। पपिया का फ्रूट भी आप डाइट में ले सकते हैं। पपिया लीव्स भी ले सकते हैं, पपिया का फ्रूट भी ले सकते हैं। और एक होता है व्हीट ग्रास, और व्हीट ग्रास को आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। खाली पेट आप व्हीट ग्रास को एज सच ही ले सकते हैं या फिर उस व्हीट ग्रास का जूस भी ले सकते हैं। व्हीट ग्रास के जूस में थोड़ा सा लाइम जूस, नींबू का रस निचोड़ कर भी आप ले सकते हैं, वो भी फायदेमंद रहता है। और जो स्पिरुलिना होता है, स्पिरुलिना में नेचुरल क्लोरोफिल होता है, व्हीट ग्रास में भी होता है क्लोरोफिल, वो भी आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो आप स्पिरुलिना भी ले सकते हैं, स्पिरुलिना का पाउडर अवेलेबल होता है, वो आप ले सकते हैं। आप दालचीनी वाली चाय आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक दालचीनी वाली चाय जो होती है वो आप बना के ले सकते हैं, काढ़ा टाइप ले सकते हैं, वो भी आपके प्लेटलेट्स को इम्प्रूव करती है। दूध में एक इंपॉर्टेंट बात रहती है कि गॉट मिल्क, जो बकरी का दूध होता है, वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो लेते अनपॉस्चराइज्ड हैं, मतलब उनको बॉयल नहीं करते हैं, एज सच ही लेते हैं, जिससे कि और ज़्यादा भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप गोट मिल्क ले रहे हैं तो उनको आप पहले बॉयल करिए फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि गोट मिल्क पचने में थोड़ा हल्का होता है, तो इसलिए उसकी आप कंजप्शन कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप उसकी जगह गाय का दूध भी 1-2 बार लेते हैं, उसमें भी कैल्शियम ठीक होता है, तो वो भी आपके प्लेटलेट्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो गॉट मिल्क इज़ नॉट दैट कंपल्सरी। आप अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दीजिए, उससे भी आपकी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है वो ठीक होता है और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और प्लेटलेट्स जो बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, बोन्स के बीच में बोन मैरो होती है, वहाँ प्लेटलेट्स बनते हैं। तो आपकी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स होती हैं, जैसे गिलोय, गिलोय का आप जूस ले सकते हैं। गिलोय की टैबलेट्स भी आती हैं, गिलोकनवटी के फॉर्म में आती हैं, वो आप 2-2 गोलियाँ 3 बार दिन में ले सकते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा की टैबलेट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। शतावरी का पाउडर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स बहुत अच्छी हैं। आयुर्वेद की ड्रग्स जो होती है, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस है या फिर गुदंती भस्म है, ये सब भी जो होता है अकीक पिष्टी है, ये भी प्लेटलेट्स बनने में मदद करती है। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, डेंगू के कारण कम है, बिकॉज आजकल एपिडेमिक फैला हुआ है डेंगू का, उसके कारण अगर आपके प्लेटलेट्स कम है या फिर किसी और रीजन से कम है, तो आप इन सब चीज़ों को अपनाकर अपने प्लेटलेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको रूटीन में चेकअप की जरूरत होती है। अगर ये एकदम से डाउन जाते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप एडमिशन करवाएं अपनी, और साथ में अगर आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो वो भी आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।